फिजिक्स में दीपक कुमार में आपका स्वागत है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 12th क्लास से जो स्टूडेंट पास होते हैं और वो नीट या आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो उनके साथ में आजकल हो क्या रहा है, या हमारे इंडिया के अंदर आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन के नाम पर 12th पास आउट स्टूडेंट के साथ में कैसी कैसी चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसलिए अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट है और आईआईटी जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन के लिए अगर कोचिंग तलाश रहे हैं और आप खास तौर पर अगर छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॉम्पिटिशन्स नहीं है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंपैरिजन नहीं है और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं मिसगाइड कर रहे हैं, तो अगर आप एक छोटे ज़िले से या छोटे जगह से बिलोंग करते हैं और अगर मान लीजिए आपको कोचिंग की आदत लगी है, 12वीं से अभी अभी पास आउट हुए हैं, आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए भटक रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। अगर आपके पास में डेटा कम है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और जब आपके पास में डेटा की व्यवस्था हो तो एकांत में बैठ करके, अकेले में बैठ करके एक वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक अगर देख लेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन वीडियो में जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर उसके हर एक पहलू को समझ लो तो आप अपनी लाइफ में अपने कैरियर के लिए या आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन के लिए खुद से एक सटीक डिसीजन लेने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी 12th पास आउट स्टूडेंट हैं और आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए भटक रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के साथ में होता है, जो आपको कुछ समय बाद या कुछ साल बाद पता चलता है, लेकिन समय निकल जाने की वजह से उस इन्फॉर्मेशन का फिर आपके लिए वैल्यूज़ नहीं रह जाता। तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अगर गलत बता दी तो वो भी आप मेंशन करिए। और वीडियो अच्छे लगने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। सबसे पहली चीज़, 12th का जो एग्जामिनेशन होता है उसके बाद मैक्सिमम जो पास आउट स्टूडेंट या पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं, ये आईआईटी जेईई और नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए भागते हैं। और ये क्यों भागते हैं, इसका सबसे पहला कारण, आप क्यों भागते हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमारे स्कूलों ने 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बीच में हमको कोचिंग की ऐसी आदत लगा दिए होते हैं कि हम कोचिंग की आदत से बाहर नहीं आ पाते। इसलिए 12th का एग्जामिनेशन देने के बाद भी हम अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की तरफ ही मूवमेंट करते हैं या कोचिंग की तरफ भागते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप अगर स्टूडेंट अगर 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में कोचिंग का आदी हो चुका है, हैबिटेड हो चुका है, इसी सोच का फ़ायदा उठाते हैं स्टूडेंट के ऊपर। देखो कैसे सोच का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहली चीज़, छोटे शहरों में तो हालात और भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। छोटे शहरों के बच्चों के साथ में तो जो व्यवहार हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जिस तरह से मिसगाइडिंग चीज़ें चल रही है, पूरा एक्सपोज करने वाला इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जो स्टूडेंट 11th या 12th में होते हैं उनके साथ में पहले से एक फेक प्रचार, उनको एक झूठे प्रचार के साथ में देखिए कैसे जोड़ा जाता है स्कूलों से। सबसे पहली चीज़, एडवर्टाइजमेंट, पॉम्पलेट में तरह तरह की इंफॉर्मेशन, तरह तरह का एकदम ग्लैमरस। उसके बाद सेमिनार कर दिए जाएंगे आपके स्कूल्स के अंदर आकर के। सेमिनार में एकदम ओवर मोटिवेटिव बातें, और इन ओवर मोटिवेटिव बातों से आप ओवर मोटिवेटिव हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनको पता होता है, इनको ये पता होता है कि इन स्टूडेंट को ही हम धोखा दे सकते हैं या इन स्टूडेंट को ही हम गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टूडेंट का उस एग्जामिनेशन के लिए अवेयरनेस लेवल जो होता है वो कम होता है। जो स्टूडेंट एक बार आईआईटी जेईई या नीट एग्जामिनेशन दे चुके होते हैं उनको फंसाना इतना आसान नहीं होता। तो कैसे फंसाते हैं आप जैसे स्टूडेंट को जो 12th के बाद पास आउट होते हैं, क्योंकि आपकी सोच उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती या आप उतने अवेयर नहीं होते, तो उनको ये पता होता है कि इनको पहली बार में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो बेवकूफ़ बनाने के वो सारे के सारे स्टेप वो फॉलो करते हैं, सेमिनार करते हैं। इसके अलावा पॉम्पलेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेमिनार करना गलत है, मैं बात कर रहा हूँ कि मेजर लेवल पर जो आजकल स्टूडेंट के साथ में हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकाल करके देते हैं। लेकिन अभी आप देखिए, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ओवर मोटिवेशन की वजह से छोटे शहरों में क्या हो रहा है, लोग आईआईटी जेईई और नीट के नाम पर अपनी पूरी तरह से एक सिस्टम चला रहे हैं और स्टूडेंट को ओवर मोटिवेटिव बातें करा रहे हैं कि अब आईआईटी जेईई में सेलेक्ट होना है, आईआईटी जेईई में सेलेक्ट होना है। लेकिन टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी नहीं हो रही है, डीप एनालिटिकल स्टडी नहीं हो रही है, एनालिसिस नहीं कराई जा रही है। उन्हें ऊपर पढ़ा दिया जा रहा है और 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस में उनको ऐसा लग, बच्चों को ये बता रहे हैं कि 1 घंटे की क्लास में सब कुछ या 1.5 घंटे की क्लास में सब कुछ। जबकि आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन में अगर मान लीजिए आप एक ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास होनी चाहिए। ये रिक्वायर्ड है आज की डेट में।
ठीक है भी। तो टॉपिक ओरिएंटेड बातें नहीं, डीप स्टडी की बातें नहीं, मोटिवेशनल बातें, ताकि मोटिवेशनल बातों से जब तक क्लास चलती रही तब तक आप एनर्जेटिक रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन एग्जामिनेशन में मोटिवेशन का कोई खेल नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक भी क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके 90% 95% भी स्कूल में, तो ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो 25 में से एक भी क्वेश्चन ईमानदारी से क्लियरली सही नहीं कर पाते, जिनके स्कूल में 95% है, और IIT JEE में एक भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो क्लियर सॉल्यूशन नहीं कर पाते। ये एक बड़ा फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उनको पता होता है, उनसे खुद भी नहीं बनता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा दिए जाते। एक टाइम पीरियड होता है 2 से 3 महीने का क्रैश कोर्स का, और उस टाइम पीरियड में हमको एक अमाउंट कलेक्ट करना होता है, 10,000 20,000 जो भी क्रैश कोर्स का अलग अलग जगह पर होता है। तो वो उस टाइम को किसी भी तरह से काटा जाता है, और उस टाइम को काटने के लिए मोटिवेशनल बातें, आप लोगों को लवरेज करने वाली बातें, एनर्जेटिक, लेकिन जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं उस पर बिल्कुल लिमिटेड बातें करना है, और जैसे तैसे टाइम काट करके आपको फ्री करना है। एग्जामिनेशन आप दे देंगे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें होगी देखिए। उसके बाद देखिए फीस कलेक्शन, उनका मुख्य मुद्दा जो होता है। छोटे शहरों में आपको मैं बता दूं, अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी छोटे शहरों में एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो अवेयरनेस लेवल है अभी भी बहुत कम है। तो इसी सोच का फ़ायदा जो है कुछ लोग उठाते हैं और क्या काम करते हैं, फैकल्टी उनके पास में IIT लेवल की नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने IIT JEE एडवांस, IIT JEE मेंस, नीट, इन सब के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। इन सब एग्जामिनेशन के पोस्टर्स आपको अपने शहर में ऐसे लाइन से लिख जाएंगे, जबकि वहाँ पे क्लासेस ही नहीं चल रही है। अगर क्लासेस चल भी रही तो आपके पास उस लेवल के फैकल्टी नहीं है। अब आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए फैकल्टी किस लेवल की डिमांड कर रहे हैं, आज की तारीख में आपको IIT JEE और नीट के एग्जामिनेशन के लिए या तो IIT से पास आउट हो, या फिर वो गेट क्वालिफाइड हो, या फिर उन्होंने MBBS क्लियर किया हो, या फिर उन्होंने मास्टरी किया हो, या उन्होंने PhD किया हो, या फिर बहुत लंबे समय से उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को आज से कई साल पहले उन्होंने क्लियर किया हो, या लेटेस्ट क्लियर किया हो और उनको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी रैंक, मतलब बहुत सारे डिमांड है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, छोटे शहरों में हालात इतने गंभीर है कि फैकल्टीज़ नहीं होने के बावजूद भी स्टूडेंट के सामने इतने बड़े बड़े दावे कि ये फलाने टीचर फलाने शहर में 8 साल रहे, जबकि वो टीचर सिटी के अंदर ही निवास कर रहे थे, और कि जिस तरह से भी उनको कांटेक्ट ला करके या बॉन्ड बना करके उनके साथ में तैयारी चल जा रही। मैंने आपको बताया तैयारी कैसे की जाती है, तैयारी कैसे कराई जाती है 2 से 3 महीने के अंदर, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि एग्जामिनेशन का एक्चुअल में रियलिटी में कितना टफ लेवल है। IIT JEE एडवांस का पेपर देखते ही कई अच्छे अच्छे प्रोफेसर और कई अच्छे अच्छे लेक्चरर्स की हालत डाउन हो जाती है। IIT JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हम बात करते हैं कि स्टूडेंट, आपका कंपटीशन किनके साथ में होता है, आपका कंपटीशन होता है 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के वो बच्चों के साथ में कंपटीशन होता है जो ऑलरेडी आज से 4 साल पहले IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि आपका कंपटीशन किनके साथ में है। ये कभी आपको रियलिटी नहीं बताएंगे कि पेपर कितना टफ बनता है। ये कभी नहीं बताएंगे कि इतने नंबर पर कितने परसेंटाइल बनते हैं। बस ये चाहते किसी तरह से कट ऑफ आपकी कैटेगरी में निकल जाए और आपकी फ़ोटो मिल जाए, और वो फ़ोटो को बड़ा एकदम पूरी तरह से एनिमेटेड करके फिर से मार्केट में फेंका जाए, और फिर अगले साल 200-250 बच्चों को बुलाया जाए, फिर उनके साथ में 2-2.5 महीने से लाखों रुपए बनाए जाए, और ये सिलसिला छोटे शहरों में चल रहा है। आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो के अंदर। तो एग्जामिनेशन के लेवल के बारे में कोई बातें नहीं होगी। स्टूडेंट जिनके साथ रियलिटी में कंपटीशन है वो 4 साल पहले ही अवेयर हो गए, उनके साथ कंपटीशन है, और जितनी सीट IIT JEE और नीट में होती है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा स्टूडेंट 4 साल पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कभी नहीं बताएंगे आपको। छोटे शहरों में ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं स्टूडेंट के पास में। तो 4 साल पहले, और जितनी सीट है अवेलेबल उससे 4 से 5 गुना स्टूडेंट तो 4 साल पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उनके साथ होता है। देन उसके अलावा एग्जामिनेशन, ये सब सारी चीज़ें हो गई। एक दिन आपके सामने एग्जामिनेशन आ जाएगा, और एग्जामिनेशन देने जैसे ही आप पहुँचेंगे, JEE मेंस का पेपर या नीट का पेपर, उसका जो टफ लेवल आपके सामने आएगा, तो आपकी कैपेसिटी या आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि ये एग्जामिनेशन आप क्लियर नहीं कर सकते, और फिर आप एक डिसीजन ले लेते हैं कि अब इसको हमको लाइन को छोड़ना पड़ेगा। जबकि अगर आप 1 महीने एक्स्ट्रा अच्छे से तरीके से और डीप स्टडी वाले टीचर्स से, ऑनलाइन में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन कोर्स खरीदें।
एटलीस्ट अपने नॉलेज को चेक करने के लिए, एटलीस्ट अपने अवेयरनेस लेवल को या अपनी एनालिटिकल स्टडी को चेक करने के लिए आप 1-1 घंटे के एनालिटिकल वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चरर्स, बहुत सारे टीचर्स जो है लाइव पढ़ाते हैं, अपने कोर्सेज़ को सेल भी करते हैं, लेकिन उनकी फ्री वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल होती है। तो आप सीखने के लिए उनकी वीडियोस देख करके लेवल पता कर सकते हैं कि आपको जो पढ़ा रहे हैं और वो जो पढ़ा रहे हैं उनमें कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 to 100 का डिफरेंस होता है। छोटे शहरों में जो कोचिंग चल रही है IIT JEE और नीट के नाम पर, और जो रियलिटी में IIT JEE और नीट की डिमांड है उसमें 10:100 का अनुपात है। ये 10 है तो रिक्वायरमेंट 100 की है, और स्टूडेंट को ये कभी पता नहीं चल पाता। वो जो 10 पर काम कर रहे होते हैं वो एकदम बोर्ड की सामान्य डेफिनेशन, परिभाषा, कुछ 1-2 सूत्र वगैरह IIT JEE के, और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा दिए, काम खत्म। ये IIT JEE की या नीट की प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया। उसके बाद एग्जामिनेशन आपने जैसी दिया, तो एग्जामिनेशन देने के बाद आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोले कि अब हमको लाइन चेंज करना पड़ेगा, और यहीं से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं क्विट कर देते हैं, जबकि वो सेलेक्ट हो सकते थे, जबकि उनके एम्बिशंस थे, लेकिन वो सिलेक्ट भी हो सकते थे। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन का रियल लेवल आपको पहली बार जब फेस होता है, आप न्यूमेरिकली नहीं बन रहे, आपसे फिजिक्स ही नहीं बन रही, आपसे केमिस्ट्री नहीं बन रही, आपसे मैथ्स ही नहीं बन रहा, आपसे अगर नीट का पेपर बात करें तो बायोलॉजी ही नहीं बन रही है, बायोलॉजी के एनालिटिकल क्वेश्चन ही आपसे नहीं बन रहे नीट में, तो आप कैसे एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद आपके ऊपर जो बर्डन आएगा ना एग्जामिनेशन का, आपको ये लगेगा कि आपके बस का नहीं है, फिर आपको क्विट करना पड़ेगा, फिर नॉर्मल कॉलेज में आप तो ऐसा होता है छोटे शहरों के बच्चों के साथ में। अब सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले चीज़, अच्छा कौन कौन सी चीज़ें फेक न्यूज़ होती है आपको बताना भूल गया था। फेक न्यूज़ में क्या होता है, अब उसके बाद जब एग्जामिनेशन हो गया, कुछ स्टूडेंट जो है बिल्कुल लोअर रैंकर से कुछ कैटेगरीज में निकाल लेते हैं, कुछ कैटेगरीज के कट ऑफ कम जाते हैं, तो क्या काम करते हैं ये, कभी भी जो कैटेगरी से जो लोअर रैंक या लोअर कम नंबर लेकर के सेलेक्ट हो जाते हैं, या अपनी कैटेगरी में बिल्कुल बाउंड्री से क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम कट ऑफ जाता है, IIT JEE का तो 300 नंबर में से 40 नंबर कट ऑफ जाता है कैटेगरी के अंदर। तो ये क्या काम करते हैं, उनकी फ़ोटोज़ उठा करके बड़े बड़े एकदम ग्लैमरस फ़ोटो छाप देते हैं, पर रैंक नहीं बताएंगे, कैटेगरी नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ IIT JEE मेंस क्लियर है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, JEE मेंस क्लियर करने से IIT नहीं मिलता है, JEE एडवांस क्लियर करने से IIT मिलता है। JEE मेंस क्लियर करने से अगर अच्छा रैंक होता है तो NIT मिलता है, उसके बाद IIIT मिलता है, उसके बाद GFTIS मिलता है, देन स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते हैं। और अगर उस रैंक और भी बेकार है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं मिलते हैं। तो JEE मेंस क्लियर करना इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ IIT JEE 23 कॉलेजेस। ठीक है भाई। उसके बाद फिर अगर बात करें अपन कैटेगरी सिलेक्शन, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर IIT JEE मेंस का रिजल्ट बता दिया। उसके बाद फिर सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन मैंने आपको क्या चीज़ का बताया था, सॉल्यूशन इसका है कि बेसिक्स से स्टडी करिए, इसका सबसे अच्छा मटेरियल लेकर के आइए। मटेरियल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया इस वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया, तो अगर आप मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में मटेरियल की जानकारी मैंने दे दिया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि मटेरियल भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। तो आप कहीं से मटेरियल परचेस कर लीजिए, और ये जो फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह जो सेल होती है मार्केट में इन एग्जामिनेशन के नाम पर, इनसे बच करके रहिए और अपनी बेसिक रेफरेंस बुक से आप स्टडी करिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे वीडियोस आपके लिए कमेंट सेक्शन में जो आपके ओवरव्यूज़ आएंगे उसके आधार पर और भी आगे मैं बनाते रहूँगा, ताकि आप लोगों को एकदम राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके।